गांव के एक छोटे से मकान के अंदर साहूकार धनीराम अपने मुनीम और दो नौकरों के साथ खड़ा था। उनके सामने गोपाल, उसकी माँ कौशल्या और छोटी बहन नेहा सिमटे हुए खड़े थे। मुनीम के हाथ में कुछ कागज थे और साहूकार का चेहरा पत्थर की तरह सख्त। गोपाल, बहुत हो चुका तेरा बहाना। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था वो आज तक वापस नहीं आया। अब ये घर मेरा है, कागजों पर मेरा नाम है और अदालत की मोहर लग चुकी है। मैं तुझे और तेरी माँ को आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से निकल जा, अभी के अभी। जी, बाहर बारिश तेज हो रही है, माँ को खांसी है और नेहा अभी बहुत छोटी है। 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं और रहने का ठिकाना देख लूंगा। बस थोड़ी रहम कीजिए। रहम? मैं सुनाई नहीं देता? सेठ जी ने फैसला कर लिया, ये मकान अब हमारी प्रॉपर्टी है। या तो सम्मान से बाहर निकलो, वरना हमारे आदमी सामान बाहर फेंक देंगे। देख गोपाल, मुझसे बहस मत कर। बारिश हो या तूफान, मेरा पैसा डूबा तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। रहम की भीख मांगने से पहले ये सोच कि तूने पिछले 6 महीनों में एक कौड़ी क्यों नहीं लौटाई। अब निकल, वरना ये लोग तुझे खुद निकालेंगे। साहूकार के इशारे पर नौकरों ने अंदर रखी चारपाई और अन्य सामान बारिश में घर के बाहर फेंक दिए। माँ कौशल्या चुपचाप खड़ी रही। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों से एक बूंद भी नहीं गिरी। नेहा डर के मारे माँ की साड़ी से लिपट गई। गोपाल ने साहूकार की तरफ एक बार और देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक सौदेबाज की निर्मम आंखें थी। बिना कुछ और कहे गोपाल ने अपनी माँ और बहन का हाथ थामा और तीनों उस घर से बाहर निकल आए जो कभी उनका अपना था। गोपाल की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चिंता थी, अपनी माँ और बहन को बचाने की चिंता। उनके पिता हरि नारायण पूरे गांव के मशहूर रसोइया थे। उनके हाथ के छोले पूरी की महक से पूरा गांव जागता था, पर पिछले साल अचानक बीमार पड़े और चल बसे। पीछे छोड़ गए ढेर सारा प्यार, एक कर्ज और एक जबरदस्त स्वाद का राज। अब यही कर्ज एक हथियार बनकर उनके सिर पर आ खड़ा हुआ था। तीनों गांव के उस छोर पर एक बरगद के नीचे जा खड़े हुए, जहां से बस स्टॉप कुछ ही दूरी पर दिखाई देता था। माँ, अब हम क्या करेंगे? अपना वो छोटा सा घर भी गया। बाबूजी के बाद जो हमारे पास था वो सब साहूकार ले गया, और अब ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गोपाल बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बारिश तुझे रुलाने नहीं आई। कभी कभी ऊपर वाला पुरानी दीवारें गिराता है ताकि हम नई दीवारें बांध सकें। भैया, मुझे डर लग रहा है। क्या हम सचमुच अब सड़क पर सोएंगे? मेरी गुड़िया भीग जाएगी। नहीं नेहा, तू चिंता मत कर। भैया तुझे ऐसे सड़क पर नहीं सोने देंगे। माँ, चलिए पहले कोई ऐसा ठिकाना ढूंढते हैं जहाँ बारिश से बच सके। माँ, मैं कल शहर जाऊंगा, वहाँ कोई ना कोई मजदूरी मिल ही जाएगी। शहर? वही शहर जहाँ से तू 6 महीने पहले खाली हाथ लौटा था। बेटा, तू पढ़ा लिखा तो ज्यादा है नहीं, और शहर हम जैसे लोगों का कहाँ ठिकाना लगेगा। यहीं रह, अपनी मिट्टी में कुछ कर। तेरे बाप के हाथों में जादू था, और मैं जानती हूँ वो जादू मेरी रसोई में भी है। बस तू साथ दे। रसोई? माँ, हमारे पास रसोई कहाँ है? बर्तन कहाँ है? और ठेला लगाने में खर्चा भी बहुत आएगा ना। पैसे कहाँ हैं हमारे पास? तभी बारिश की तेज फुहारों के बीच एक आवाज आई। गोपाल ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में छतरी लिए पास आ रहा था। ये थे मंगल काका, जो बस स्टॉप के पास ही एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे। मंगल काका स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे और हरि नारायण के बचपन के दोस्त भी। बेटा, मैं तुम्हें कुछ समय से यहाँ देख रहा हूँ। साहूकार ने बेदखल कर दिया ना, उसका यही धंधा है। देखो, मेरी दुकान के पीछे एक कमरा खाली पड़ा है, पुराना है, थोड़ा टपकता है, लेकिन चारपाई और चूल्हे का इंतजाम हो जाएगा। अगर चाहो तो कुछ दिन वहां रुक जाओ, किराया बाद में देख लेंगे। गोपाल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाई। उसने तुरंत मंगल काका के पैर छूना चाहे, पर चाचा ने रोक दिया। बेटा, इंसानियत अभी जिंदा है। चलो सामान उठाओ, बच्ची भीग रही है। तीनों उस छोटे से कमरे में पहुंच गए। दीवारें सीलन भरी थी और छत की एक जगह से पानी टपक रहा था।
पर इस कमरे में एक कोने पर दो पत्थरों के बीच लोहे की जाली रखी थी, एक अस्थाई चूल्हा। माँ कौशल्या ने उस चूल्हे को यूं देखा जैसे किसी ने उन्हें खोई हुई ताकत लौटा दी हो। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक लोहे की कड़ाही और पीतल का एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे में थे चना मसाले का वो खास मिश्रण जिसे कौशल्या ने अपने पति हरि नारायण से सीखा था। गोपाल, ये देख, तेरे बाप का असली खजाना। इसी मसाले की बदौलत पूरे गांव में हमारे छोले पूरी की धूम थी। और आसमान देख, ऐसी बारिश में गांव का हर आदमी कुछ चटपटा और गरम खाने को तरस रहा होगा। हम क्यों ना अपने हाथ आजमाएं? माँ, छोले पूरी बेचने के लिए ठेला चाहिए, सामान चाहिए और सबसे पहले हिम्मत चाहिए। हमारे पास तो हिम्मत तुझ में है और सामान और ठेले का इंतजाम मैं करती हूँ। जा, मंगल काका से थोड़ा बेसन, तेल और चने उधार ले आ। बाकी भगवान देखेगा। मंगल काका ने एक हफ्ते का सामान उधार दे दिया। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की हुई तो गोपाल ने लकड़ी के पुराने तख्तों और साइकिल के दो पहियों से एक छोटा सा ठेला तैयार कर लिया। माँ ने सुबह सवेरे उठकर चने भिगोए। पहली बार गोपाल ने ठेला बस स्टॉप के ठीक सामने लगाया। ठेले पर कौशल्या पूरियां तल रही थी और बाजू में ही गर्मा गर्म छोले तैयार रखे थे और साथ में प्याज और हरी चटनी भी रखी थी। ठेले पर बोर्ड लगा था, हरि नारायण के मशहूर छोले पूरी, एक थाली मात्र 20 रुपए। बारिश की बूंदें तिरपाल पर नाच रही थी। इतनी जोरदार बारिश में चारों तरफ गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले पूरी की खुशबू फैल रही थी। पर गांव के लोग सिर पर कपड़ा रखे अपने घर की ओर भाग रहे थे। किसी को किसी चीज से मतलब नहीं था। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। माँ, लगता है हमने गलत सोचा। लोग बारिश से बचने में लगे हैं। हर कोई घर जाने की जल्दी में है। ऐसे में हमारे छोले पूरी कौन खाने आएगा? सब्र रख बेटे, बारिश में लोगों का मन उदास होता है। वो पर जब एक बार गरम खाने की महक नाक से टकराएगी तो पेट अपने आप राह खोज लेगा। तू बस पूरी जोर से आवाज लगा। गोपाल ने माँ की बात मानी और जोर लगाकर आवाज लगाने लगा। लो भैया लो, गर्मा गर्म छोले पूरी लो।